हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है जो कि प्राइमरी टीचर से रिलेटेड है, जेबीटी यानी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग से। और इसमें हम देखेंगे कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है और जनरल ओबीसी का कितनी सीटें हैं, जनरल में कितनी सीटें ओबीसी में, तो सारी चीज़ें पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे कि चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ है जो कि रिलेटेड है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी पोस्ट से रिलेटेड है। और इसमें कुल जो है, पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो इसमें कुल पोस्ट जो है वो 293 पोस्ट हैं और इसमें ओबीसी की सीट जो है वो 56 है, जनरल की 149 है, एससी कैटेगरी की 59 है और ईडब्ल्यूएस की भी 29 है। तो ऑल ओवर पोस्ट की बात करें तो टोटल 293 पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप डेट जो है वो भी दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वो 20 जुलाई से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त शाम 5 बजे तक आप के पास ये मौका रहेगा कि आप इस फॉर्म को फिलअप करें। और फीस सबमिशन की लास्ट डेट 17 अगस्त को यहाँ पे दी गई है 2 बजे तक। तो ये हो गई बात जो है वो कितनी सीट पे हैं, कौन सी पोस्ट पे है वैकेंसीज़ हैं और कौन सी कैटेगरी में आपको ये वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लोग जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है मीन्स www.chandigarh education यानी cheducation.gov.in पे जाके आप जो है इस टोटल जो ये 293 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जारी हुआ है इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं हम लोग कि जनरल ओबीसी एससी एसटी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि हर स्टेट का अपना अपना जो होता है वो कोटा होता है। जैसे कि ओबीसी को कितने मार्क्स पे उनको कोई भी एग्ज़ाम अगर वो ले रहे हैं तो कितने मार्क्स पे उनको पास करना है, जैसे सीटेट को वो कंसिडर कर रहे हैं तो सीटेट में कितना जनरल ओबीसी को वो लोग मान रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि जो ओबीसी कैटेगरी के अंडर में आने वाले लोग हैं, ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी के अंडर हैं उनको बेनिफिट जो होता है, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, जो चंडीगढ़ के स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं, उन्हीं को सिर्फ ओबीसी वैलिड माना जाएगा। बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है इस बात का। फिट मिलता है, इससे मतलब नहीं होता है। तो सीटेट के लिए कितने नंबर क्वालिफाइंग चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, तो ये अभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल 90 मार्क्स तो होते हैं जनरल के लिए, जैसा हम सभी जानते हैं सीटेट में 90 मार्क्स होते हैं जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 82 होता है और एससी एसटी के लिए भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है, 80 होता है। तो लेकिन पे स्केल क्या है, इसकी जो सैलरी रहने वाली है लगभग 40 से 45 हज़ार के बीच में रहने वाली है। 42 ग्रेड पे है ये, 4200 ग्रेड पे। तो आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन हो और आप लोगों ने डीएलएड किया हो या बीटीसी जो भी रहता है 2 ईयर का कोर्स है, और ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका बीएड है विथ 50%, अगर आपका बीएड में 50% है या 50% से अबव है देन इसके लिए आप एलिजिबल है, यानी कि बीटीसी बीएड जो भी कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। परमानेंट पोस्ट है, आप सभी जानते हैं। और थर्ड जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है पास इन सीटेट जो कि एनसीटीई के गाइडलाइन पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो जब सीटेट मांगा गया है तो ऑल ओवर इंडिया के लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट सभी स्टूडेंट के लिए होता है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ओनली चंडीगढ़ के बच्चे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसको फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, नोट में आप लोग से देख सकते हैं जो बीएड कैंडिडेट होंगे उनको ब्रिज कोर्स 6 मंथ का
करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी फैसिलिटीज़ के साथ बीएड को यहाँ पे 50% के साथ इंक्लूड किया गया है और बीएड वाले भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया या कह सकते हैं कि क्या क्या जो है डिटेल है इसका, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो 150 मार्क्स का जो है ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 40% होगा, सभी कैंडिडेट के लिए होगा। नो इंटरव्यू, मतलब कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे हमको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमको सिलेबस कह सकते हैं कि या क्या क्या पूछा जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, आईसीटी यानी कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज, तो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा इश्यू देखने को मिल रहा है ये पॉइंट नंबर 7 पे, जो कि स्टार मार्क किया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है ये। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों लैंग्वेज को यहाँ पे वरीयता दी गई है, लेकिन ये बाध्य नहीं है कि आप पंजाबी लैंग्वेज चूज़ करो। जो बच्चे हिंदी इंग्लिश में पेपर देना चाहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा। और जो बच्चे जो है पंजाबी लैंग्वेज में जो है वो फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे उनको पंजाबी जो 10 मार्क्स की यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो 10 मार्क्स की पंजाबी देखने को मिलेगी, यानी पंजाबी क्वेश्चन से पुटअप होगा। तो हमारे लिए पेपर इंग्लिश और हिंदी ही रहेगा, पेपर बाइलिंगुअल रहेगा। और जो लैंग्वेज जैसे हम हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी को हिंदी में ही पूछा जाएगा, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, जैसे सारे एग्जाम में होता है। यहाँ पे यही बोला गया है कि पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज, एंड हिंदी और इंग्लिश की बात किया जाए तो बाइलिंगुअल होगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच वुड बी इन कंसर्न लैंग्वेज ओनली, मतलब जो हम लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे उसको छोड़ के बाकी सारे पेपर जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। और डिफ़िकल्टी लेवल भी यहाँ पे मेंशन है, बहुत ही अच्छे से सारा कुछ नोटिफिकेशन निकाला है इन लोगों ने, जैसे अभी हम सब देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ भी ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। तो सारे कैंडिडेट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्या चीज़ कितने मार्क्स का पढ़ें, किसको वेटेज दें, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी रहता है, और इस नोटिफिकेशन में हमें ये चीज़ बहुत ही अच्छे से देखने को मिली है। तो इसे कहते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, और जिससे जो कैंडिडेट हो वो परेशान भी ना हो और अपनी तैयारी ईजिली कर सके। तो और बात कर लेते हैं, जैसे डिफ़िकल्टी लेवल बता दिया मैंने, 10th स्टैंडर्ड, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो भी 40% मैंने बता दिया है। निगेटिव मार्किंग भी चलेगी कितनी, 1/4 यानी 0.50, 0.25। और पेपर का मोड मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन मीडियम से पेपर होगा और बाइलिंगुअल होगा। ये सारी चीज़ें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और जो होगा तो हमने देख लिया यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर हमने देख लिया। ऑनलाइन फॉर्म आपके लिए जाएंगे, पेपर आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे, और आंसर की जो होता है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि अगर 2 कैंडिडेट के नंबर सेम आते हैं तो जिनके डिप्लोमा या बीएड में हायर नंबर रहेंगे उसके बेस पे जो है वो कैलकुलेशन होगा मार्क्स का। और इवन इसके बाद भी 2 कैंडिडेट के सेम रैंक आ रहे हैं तो जो ज़्यादा बड़ा होगा, यानी जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा होगी, उसको मतलब उसकी मेरिट हाई मानी जाएगी, और मेरिट लिस्ट जो होगी वो प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि या ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सेट कैंडिडेट विल बी एलिजिबिलिटी ऑफ स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट एंड चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरिट लिस्ट जो होगी वो रिटन एग्ज़ाम के बेस पे मेरिट लिस्ट जो होगी वो रिटन एग्ज़ाम के बेस पर प्रिपेयर की जाएगी। और जैसा कि बताया गया है, मार्क्स अगर सेम रहेंगे तो बीएड और जो डीएलएड किया है बच्चों ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट निकाली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने क्लियर कर दी है, सारा कुछ बहुत अच्छे से मतलब बताया है सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या क्या है। अब एज लिमिट की बात कर ले रहे हैं, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एज लिमिट की बात कर ले रहे हैं, तो एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज लिमिट की बात इन्होंने कही है 21 से 37 ईयर के बीच में होना चाहिए, एज ऑन 1 जनवरी 2023 से लिया गया है। और अदर जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं, कैटेगरी वाइज जो देखा जाए तो जो अदर कैटेगरी हैं जैसे कि ओबीसी की कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो चंडीगढ़ के स्टूडेंट हो या कैंडिडेट हो। अदर स्टेट के बच्चों को एज ए जनरल मेरे ख्याल से ट्रीट किया जाएगा, मेरे ख्याल से क्या यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए जनरल ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ मेंशन है कि अंडर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट
कैंडिडेट ऑफ दोज कास्ट विल बी गिवन बेनिफिट विच आर इंक्लूडेड इन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट। ठीक है, तो जो बच्चे यूनियन टेरिटरी के हैं, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के हैं, उन्हीं को ओबीसी जो कैटेगरी है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने बता दिया। ऑल ओवर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट 20 जुलाई से स्टार्ट है, 14 अगस्त तक चलेगा। 17 अगस्त तक जो है इसकी लास्ट सबमिशन की डेट है और फीस कंफर्मेशन की लिस्ट जो होता है वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा 25/8/2023 को। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बता दिया कि बीएड बीटीसी सब अलाउड है। अगर आपका बीएड है तो 50% अनिवार्य कर दिया गया है और सीटेट अगर आपके पास है तो आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको ओबीसी अगर डिफरेंट कैटेगरी के हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल नोटिफिकेशन इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर 20 जुलाई से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड द क्लासेस।